हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे इस लघुगणक के दूसरे क्लास में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं लघुगणक तथा घातांकों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि हम पिछली क्लास में बताए हुए थे कि लघुगणक के फार्मूलाज क्या क्या हैं और उनका कैसे कैसे यूज किया जाएगा। तो कुछ और जान लेते हैं लघुगणक के बारे में। तो सबसे पहले आ, हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की। अगर कोई कोई बेस में ए है और इसके पावर में बी है और ये जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है। जैसे 2 के पावर में 3 है, इसका आंसर आ रहा है 8। 2 के पावर में 3 मतलब दो का 3 बार गुणा तो 8 आएगा। ठीक। अब अगर हमें इस एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा इसमें जैसे ये वैल्यू है, जैसे ये 2 के पावर 3 बराबर 8 लिखा है, इसी को हमें लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो बस लॉगरिथम क्या है, एक फंक्शन होता है जो नंबर को अरेंज करता है उसके वैल्यू के आधार पर। अगर हम इसकी बात करें, अगर हमें इसको लॉग में लिखना है तो क्या करेंगे, लॉग में यहाँ जो बेस है यहाँ पे इसका बेस हो जाएगा। लॉग में बेस ए और जो ये वैल्यू आती है ना वो यहाँ पे रहती है और जो पावर होता है वो हमारा आंसर आता है। मतलब इस लॉगरिथम का मतलब क्या है कि लॉग में ये जो ए लिखा है ए का उतना पावर, ए की वो पावर जो इस सी के ऊपर है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो अगर हमें इसको चेंज करना हो इसी फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, लॉग में बेस पे 2 है और ये 8 आ जाएगा, 8 और ये आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या है कि लॉग में जो बेस 2 है, 2 की वो पावर जिसकी वैल्यू कितनी है 8 है। मतलब सिंपल सा जो बेस में रहेगा उसका पावर आंसर आएगा। जो लॉग की वैल्यू आती है वो हमेशा पावर आती है। मतलब जैसे कोई बड़ी पावर की हमें संख्या दी है, अगर उसको कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे हम लॉगरिथम का यूज करेंगे तो एकदम इजीली मतलब आसानी से उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लाई हमें कम करना पड़ेगा। वहाँ लॉग के जैसे ये 2 के पावर में बी है, अगर बी बहुत बड़ी वैल्यू है तब उस केस में हम लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करेंगे तो सिंपल सा एक लॉग का टेबल आता है, उसमें अगर ऐसी वैल्यू मतलब जैसे जितनी भी वैल्यू होती हैं तब इजीली छोटी हो जाती हैं, उनका जो वैल्यू होता है वो लॉग के टेबल में दिया रहता है। तो वहाँ से हम लॉग की जो वैल्यू होती है उसको अगर पुट करते हैं तो कैलकुलेशन हमारा तुरंत फास्ट हो जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे लॉग बेस 8 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। कैसे आएगी, अगर हम बात करें लॉग में 2, यहाँ 8 है, 8 मतलब 2 के पावर में 3। ठीक। और ये 3 हम बताए थे आपको, अगर लॉग के यहाँ पावर में कुछ है, ये वैल्यू है फिर इसके पावर में बेस पे कुछ भी है हमसे नहीं मतलब है, ये वैल्यू है इनपुट है, इसके पावर में m है तो m पावर क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, पावर हमारा आगे आ जाता है। तो ये जो पावर है ये आगे आ गया, मतलब ये पावर 3 है, इनपुट के पावर 3 है तो 3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 3। लॉग में 2 और ये 2, लॉग 2 बेस 2 मतलब ये इनपुट में 2 है और बेस में 2 है। मतलब हम बताए हुए थे कल प्रॉपर्टी हमारी जो गुणधर्म था, अगर ये बेस वाली वैल्यू और ये इनपुट वाली वैल्यू दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है आंसर। ये भी प्रॉपर्टी थी कल हमारी, और अगले वीडियो में जो था हमारा ये वाली भी दोनों बताया गया था। ठीक। तो वहाँ से हम देखें तो सिंपल सा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 मतलब 3। तो सिंपल सा यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर ये कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जैसे कोई नंबर के पावर में बहुत बड़ी वैल्यू है और उसका आंसर हमें निकालना है, तो उसको इजीली वे में सॉल्व करने के लिए हम लॉग अप्लाई करते हैं। इसीलिए लॉग को लाया ही गया था कि हमारा लार्ज जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको छोटा करने के लिए लॉग को डेवलप किया गया था, ऐसे कह लीजिए। ठीक। तो हम ज़्यादा डीप में न जाते हुए पहले इसके क्वेश्चन लगाते हैं कि लॉग के हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं।
तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2⁴ को लघुगणक के रूप में लिखिए। लघुगणक के रूप में लिखिए, या फिर लघुगणक क्या होगा, लघुगणक का रूप क्या होगा। सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है कि इसको हमें लघुगणक के फॉर्म में चेंज करना है। ऑप्शन में दिया है, हमारा ऑप्शन है भैया 2 log 2 बेस 16 = 4 log 2 बेस 16 = 2 log 2 बेस 8 = 2 और इन नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। ठीक, तो हम अभी आपको जस्ट बताए हुए थे कि अगर हमारे पास ऐसा हो, लॉग में यहाँ ए बेस में ए है और यहाँ पे बी है और इसकी वैल्यू सी आ रही है, इसका मतलब क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए का ऐसा पावर जिसकी वैल्यू क्या आए हमें बी मिले। ठीक, तो ए की ऐसी पावर जिसकी वैल्यू क्या मिले हमें बी मिले। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो बेस है नीचे वो हमारा यहाँ पर भी बेस होगा, बस जो आंसर हमारा आ रहा है वो उस बेस का पावर होगा। जो उस बेस का पावर जितना आएगा उतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ताकि हमारा जो इनपुट है वो आएगा। बस यहाँ से थोड़ा सा कुछ समझना है, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन दिया है। तो हमारा सोल्यूशन कैसे होगा, हमें दिया है कि 2⁴ है हमारा। ठीक, इसका हमें लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा यहाँ से जस्ट अपोजिट फॉर्म में जाएंगे हम। तो अगर हम लॉग लेते हैं तो क्या होगा, जो पावर है हमारा वो हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आंसर। कैसे, लॉग बेस तो हमारा यही रहेगा। ठीक, और ये जो 4 है, ये जो 4 है हमारा, ये आंसर आना चाहिए। ठीक, ये 4 हमारा आंसर आना चाहिए। तो अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू लाएं जिसका हम क्या करें, उसका अगर हम जिससे उससे बोलते हैं फैक्टर अगर अब करेंगे हम, तो यहाँ पे 2⁴ आ जाए। जब यहाँ 2⁴ आएगा तब यहाँ 4 बाहर आएगा। 4 जब बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा log 2 और ये 2 और 4 आ जाएगा बाहर। बाहर मतलब आगे आ जाएगा, क्या जाएगा आगे। जिससे ऊपर अगर 4 रहेगा तो हमें ये पता है कि log यहाँ पे a है और इसके पावर में m है, a के पावर में m है, मतलब ये m आगे आ जाएगा भैया, हमारा m आगे आ गया। और यहाँ log अगर बेस सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 बेस हम लोग अपने से ले लेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए आंसर में 2 है ना, तो बेस हमें 2 ही लेना है। बेस 2 इसलिए लिया गया क्योंकि आंसर में हमारा 2 है बस। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसी वैल्यू हमें पुट करना है जिसके लिए हमारा जो आंसर है, मतलब पावर है, वो 4 आ रहा है। पावर 4 आ रहा है, किसका पावर, ये बेस बता रहा है कि 2 का पावर, 2⁴ यहाँ क्या आ जाएगा, 2⁴ आएगा। फिर से एक बार पहले समझा दूँ, ठीक, अभी इसमें कन्फ्यूजन हो गया। एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से देखा जाए। देखिए ना, ये बेस है, यहाँ पर भी ये 2 बेस है। आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जो पावर है वही आंसर आना चाहिए। ठीक, अब हमें देखना है बेस का पावर कितना है, 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका भी पावर कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वो क्या होना चाहिए, ये बेस 2 है, मतलब ये जो ये होगा पूरा, वो बनेगा हमारा log 2 बेस 2 और यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं। log 2 बेस 2 बनेगा, 2 बेस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारा 4 होना चाहिए। तो सिंपल से ये जो इनपुट है वो 2 के पावर में कितना आएगा, 4 आएगा, बस यही था। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट आएगा वो कितना आएगा भैया, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, हमें बस इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करना था इसको। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, अब ये 2 के पावर में 4 कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आएगा 16 = 4।
मतलब इस फोर, मतलब ये जो था हमारा कहाँ गया, 2 के पावर में 4, हाँ 2 के पावर में 4 को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया, उसका हमारा आंसर कितना आ गया ये। मतलब इसी चीज़ को हमने, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म है, इसी चीज़ को हमने जब लॉग में कन्वर्ट किया तो ये फॉर्म मिला। ये दोनों का दोनों क्या है, चीज़ सेम है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हुआ है, समझ रहे हैं। हाँ तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो, और ये कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा, बस एक फॉर्म में से लॉग वाले फॉर्म में कन्वर्जन हुआ है, बस यही हुआ है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 10 के पावर -1 का लघुगणक रूप होगा। -1 का लघुगणक रूप होगा। ठीक, इसका जो ऑप्शन है दिया है लॉग 10⁻0.1, बी है log 10⁻0.1, इसके इक्वल में -1 है, इसके इक्वल में 2 है, और सी log 10⁻0.01 ये है, और 4D ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 के पावर -1 को हमें क्या करना है, लॉग वाले रूप में कन्वर्ट करना है। तो हमें सिंपल सा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 10 के पावर -1, इसको हमें लॉग में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा एक बात आप लोग याद रखिए, जो एक्सपोनेंशियल का बेस होगा वही हमारा लॉग का भी बेस होगा। तो लॉग का बेस हमारा कितना हो गया 10, 10 इसका है तो 10 इसका भी हो गया। ठीक, और ये -1 जो है ऊपर पावर है ना, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। -1 क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तब ये -1 कैसे आंसर आएगा, ये जो बेस है, अगर हम यहीं पर क्या कर दे, बेस के पावर में -1 कर दे, क्या कर दे, बेस के पावर में -1, तो -1 आगे आ जाएगा आगे। जब आगे आएगा तो 10 log 10 log 10/10 1 हो जाएगा, और -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों इक्वल ही है ना। हाँ, तब हम क्या करेंगे, हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको लॉग वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपल सा, ये जो लिखा हुआ है ऊपर वाला, ये लिखा है 10 के पावर -1, इसका मतलब क्या है, 1/10, 1/10 मतलब 1 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा भैया हमारा 0.1। मतलब जो हमारा इनपुट ये 10 के पावर -1 है वो कितना है 0.1। तो ये हमारा अगले स्टेज पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log 10⁻0.1, और हमारा जो आंसर आएगा -1। ये आ गया हमारा आंसर। बस ये और ये सेम चीज़ है, डिट्टो सेम है, बस ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, घातांक फॉर्म में है, और ये हमारा किस फॉर्म में है, लॉग वाले फॉर्म में है। बस दोनों का दोनों सेम चीज़ है। तो हमारा जो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। log 10⁻0.1 इक्वल टू -1, ये वही है, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
अब थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन लिए, बहुत आसान आसान है ना। थोड़ा सा एक समझने वाला क्वेश्चन है बस। हाँ, तो उल्टा देख लिया जाए, जैसे अब लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने वाला है। एक है हमारा लॉग 3 बेस 125 बराबर 125 बराबर 3 का घातांक रूप, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। घातांक रूप भैया क्या होगा ये पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा कितना है, 5 की पावर 3 इसको टू 125। ऑप्शन नंबर बी हमारा है 5 की पावर 2 इसको टू 25। सी हमारा है 5 इसको टू 125, ये तो पहले से गलत है। डी हमारा क्या है 5 की पावर 3 इसको टू -125, यह गलत है। ऑप्शन ये भी गलत है, ऑप्शन ये भी गलत है। ठीक, तो इसमें से कोई ना कोई हो भी करेगा। देख लेते हैं कौन सा होगा। उसमें क्या है, हमें जब सॉल्यूशन करने आता है तो डायरेक्ट हम सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा होगा। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये लॉग वाला फॉर्म है, हमको इसको घातांक रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते क्या है पहले ये बताओ। ए की पावर अगर बी है इसको टू सी है, अगर हमें इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तब कैसे करेंगे, लॉग बेस में ई रहेगा, और जो पावर है लॉग में ये ई रहेगा। ठीक, और जो ये आंसर आ रहा है वो यहाँ पर होना चाहिए, और जो पावर है ये हमारा आंसर होगा। ठीक, जो पावर है वो आंसर होता है, और जो ए का कितना पावर, ए का कितना पावर करे कि आंसर सी आ जाए, इसका मतलब यही है। ठीक, तो हमें अगर ऐसा लिखा है तो इसको ऐसे चेंज कर देंगे, अगर ऐसा लिखा है तो इसको ऐसे चेंज कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो लिखा है log 3 बेस 125 इक्वल टू 3, ऐसा लिखा है। ये दोनों का दोनों सेम है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों का दोनों सेम है। इसको हमें क्या, क्वेश्चन रॉन्ग है क्या, ये 5 है ना, वही तो, ये 3 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। हाँ, तभी तो 125 कैसे हो गया। ठीक, ये 5 है। ठीक, 100 सही है, हो जाएगा। लॉग लॉग 5 लॉग बेस 5 इनपुट 125 है इसको टू 3 है ना, इसका हमें घातांक रूप निकालना है। तो हमें इस चीज़ को इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे थे, ऐसा है, और इसको ऐसे लिखना है। तो सिंपल सा बेस हमारा 5 ही रहेगा। ठीक, और जो हमारा ये बी है, ये बी हमारा आंसर आ रहा है, आंसर है ना, मतलब इधर कौन सा है, इधर हमारा ये 3 है। तो ये जो 3 है ये कहाँ आ जाएगा, ए के पावर में। 5 की पावर में कितना आएगा, 3 आएगा ना पावर में। और जो सी इनपुट है हमारा, ये हमारा इक्वल के बाद आएगा, इक्वल सी हमारा क्या है 125, आ गया आंसर, यही हमारा आंसर बस। एकदम आसान। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको नोट करके लिख लीजिए ये कैसे चेंज हो रहा है, तो जैसे चेंज हो रहा है उसी के बेस पे हमारा आंसर आ रहा है बस। ये कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक, log 20 माइनस log 2 माइनस 2 log 5 इतने का मान याद कीजिए, मान होगा कौन सा विकल्प है इसमें से ये बताना है।
ऑप्शन हमारे पास है ए बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के log 2/3 होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है चिल्ला के कि log 5/2 होना चाहिए। ऑप्शन सी बोल रहा है जोर जोर से चिल्ला के कि log 3/2 होना चाहिए, और डी बोल रहा है कि नहीं कोई नहीं होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस। ऐसे ऐसे ऑप्शन अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। तो सलूशन देखा जाए हम अपने तरीके से करेंगे, ऑप्शन को बोलने दीजिए, ऑप्शन से नहीं मतलब है हमें क्वेश्चन है दिया है, हमें सलूशन करने का मेथड पता है, सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर log 20 माइनस log 2 माइनस 2 log 5। हमें कई सारी प्रॉपर्टी पता है, ठीक। हम यहाँ देखें तो ऑप्शन में log बेस तो कुछ नहीं है, बेस कुछ नहीं है, मतलब बेस का यहाँ पे खेल नहीं है, ठीक। हमें करना क्या है, इसमें प्रॉपर्टी लगाना है, कौन कौन सी, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की, ठीक। तो एक और पावर वाली कौन कौन सी लिख लीजिए आप लोग। पहली वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, अगर मान लीजिए log a की पावर b है तो ये जो b है वो आगे आ जाएगा, ये पहली वाली हो गई। दूसरी वाली कौन है, अगर log a इंटू बी है तो इस केस में क्या हो जाएगा, log a प्लस log b हो जाएगा। अगर डिवाइड में लगेगी नहीं यहाँ पे, लेकिन लिख देते हैं, a/b है तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b हो जाएगा। ये दैट इज ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये यहीं पे लगाना है। तो हमें क्या करना है, तो पहले ये 2 दिख रहा है, ये तो छोड़िए, पहले ये 2 दिख रहा है, 2 को हमें इधर भेजना है, 2 को इधर पावर में, तो ये कहा जाएगा log 20 माइनस log 2 माइनस ये 2 क्या ऊपर, ये आगे है। अगर ये ऐसा है तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, अगर ये ऐसा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ये ऐसा है तो इसको हम ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया अंदर भैया log 5 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, log 20 माइनस का log 2 माइनस का log, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 मतलब 5 × 5 = 25, ये 25 हो गया, ठीक। अब ये देखिए हमें ये पता है log a प्लस log b क्या होगा, log a इंटू बी, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a/b। यहाँ देखिए पहले वो सब छोड़ दीजिए, ये log a माइनस log b, ये a है और ये b है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, log 20/2, सिंपल सा ये वाला प्रॉपर्टी आप सिंपल से चिट्टू छाप देंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, log जो a है 20, ये ऊपर और माइनस है तो मतलब डिवाइड होगा किससे, दूसरे वाले से, 2 से डिवाइड होगा। अब ये माइनस का log 25 ऐसे छाप दिए हम, तो 20 में 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये हमारा खच से कट गया 10 बार में, तो ये क्या हो गया, log 10 माइनस का log 25, ठीक। तो हम देखें तो log 10 माइनस log 25 मतलब ये क्या हो गया, फिर से वही फार्मूला डिवाइड वाला, log a माइनस log b लिखा है, इसका मतलब अगर हम ऐसा कहीं दिख रहे हैं तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो log ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, log a अपॉन log a अपॉन b ये हो जाएगा। log a कितना है 10 अपॉन b मतलब 25, ठीक। तो डिवाइड करें तो कितना आएगा, log 5 से कटेगा हमारा 2 और ये आ जाएगा 5, तो log 2/5 ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तब या अगर ऑप्शन में ये दिख रहा है तो वही हमारा आंसर होगा बस। ऑप्शन ये कहाँ है, एक ऑप्शन ये 2 3 4, ऑप्शन में 2/5 2/5 आंसर में झोलेगा यार।
ये ऑप्शन ये गलत है, ये 2/5 ही है, 3 लिखा गया लेकिन ये 5 है। ठीक, हाँ ये 5 है। इट इज ये ऑप्शन नंबर हमारा ए द राइट आंसर होगा। ऑप्शन गलत बोल दे रहा है, देख लीजिए। ठीक, ये हमारा आंसर है। सही सही। आपको ये तीनों प्रॉपर्टी पता होना चाहिए तब जाके ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, एकदम सिंपल सा फार्मूले के बेस पर है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन लगवा रहे हैं। पहले इजी क्वेश्चन जो हैं आपको करने में मज़ा आए और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, तो उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा अच्छा सा है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, log x³ -1 माइनस log x² +x +1 इक्वल टू 0। तो हमें निकालना है x का मान, तब x का मान क्या है आपको ये निकालना है। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 आएगी, बी ऑप्शन बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 आएगी, सी बोल रहा है कि 2 आएगी और डी बोल रहा है कि 3 आएगी। सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम ऑप्शन की क्यों सुने, हम अपनी सुनेंगे क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, हमें पता है कैसे करना है। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं log x³ हमें दिया क्या है, पहले log x³ -1 माइनस का log x² +x +1 ये दिया है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, किसका, x का। तो हम सबसे पहले लिखते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया है भैया कि log x³ -1 माइनस का log x² +x +1 इक्वल टू 0 दिया है। सही है, इतना दिया है, ये माइनस है तो आपको पता है, हमने बताया हुआ है कि log m/n अगर है या फिर log m माइनस का log n है, log a लिखिए सही रहेगा। अभी ये पीछे लिखे थे ना ए बी, वही सही रहेगा। log a माइनस log b है तो इसका मतलब क्या है, log a/b ये हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसी को जो ये इस फॉर्म, ये पूरा a हो गया हमारा और ये पूरा b हो गया, तो log a/b। ठीक, log ये पूरा a है, ये पूरा b है। बस क्या करना है हमें, a क्या है x³ -1 अपॉन b क्या है x² +x +1 अपॉन 0 इक्वल 0, ऐसा हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, x³ -1 लिखा है, हमें ये पता है, क्या पता है, जो पता है इधर लिखा जाए। हमें ये पता है कि x³ -1 का एक फार्मूला होता है, वो बोलता है x³ -1 है मतलब x -1 ब्रैकेट के अंदर x² +x +1 ये होता है। आपको पता होना चाहिए, आपने 9th और 10th पढ़ा हुआ है। ठीक, तो 9th में ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, x³ -1 लिखा है तो x -1 दूसरे ब्रैकेट में x² +x +1, तो इसकी जगह हम ये छाप देंगे बस। तो ये ऊपर है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे, इसको छाप देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, log x -1 x² +x +1 अपॉन ये क्या हो जाएगा x² +x +1। अब ये इक्वल हमारा 0 है, ये है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है और डिवाइड में ये है, तो खत से काट देंगे, उड़ जाएगा अपने आप।
तो ये दोनों कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये लॉग, ये क्या है x माइनस 1 और इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, दो इक्वल में है और इधर लॉग है, अब इधर कोई वैल्यू है। ठीक, जैसे मान लीजिए इधर ये लॉग में a है और इधर b है। अगर हमें इस लॉग को इधर ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर में b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लॉग, ये एक वैल्यू निकाली है ना, तो ये लॉग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e के पावर में, ये जो बेस रहेगा यहाँ पे ना, वो उसी का यहाँ पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो लोग मानते हैं कि हमारे पास बेस क्या है, e। तो ये क्या हो जाएगा, जब इधर जाएगा लॉग ये, तो ये e के पावर में b हो जाएगा। सही है, ये क्यों होगा हम अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, तो अगर हमें इस लॉग को इधर भेजना है तब ये लॉग का हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू निकाली है, इसको पकड़ लिया हम, क्योंकि x इसी के पास है ना, हम x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x वाले को पकड़ना पड़ेगा। x वाले को हमने पकड़ लिया, इस लॉग को गायब करना है। लॉग जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, e की पावर में ये वैल्यू, e की पावर में 0, e की पावर में 0। आपको हम बताए थे यदि किसी नंबर के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ a है, a के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो e के पावर, e कोई भी वैल्यू हो उसके पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर 1 के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप कमेंट करके बताइए। ठीक, अब देखिए x माइनस 1 और e की पावर में 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, 1 हो गई। अब हमें x का वैल्यू निकाली है तो 1 माइनस 1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस 1। तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस 1 का हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्या आ गई, 2। एकदम आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा स्टेप है हमारा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, क्या किया सबसे पहले, क्वेश्चन था इसको छाप दिया गया, छापने के बाद क्या किया हम लोग, लॉग m माइनस लॉग n लिखा है तो लॉग m अपॉन n कर देंगे, इक्वल टू 0 है, ये है। अब हमें क्या पता है, एक्स क्यूब माइनस 1 ऊपर है, इसका फार्मूला ये होता है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो जहाँ ये लिखा है उसकी जगह इसको छाप देंगे, इसकी जगह इसको छाप दिए। अब हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच गया क्या, x माइनस 1 बच गया। अब लॉग जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, e के पावर में वैल्यू क्या है, 0, तो 0 हो जाएगा। अब e के पावर में 0, e के पावर यहाँ 0 पावर में है, नीचे कोई बेस में कोई वैल्यू है, उसका आंसर 1 आएगा। और ये जो x माइनस 1 है ये 1 गया इधर, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 का हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितना आएगी, 2। और ऑप्शन में कौन सा है भैया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अब हम और क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, इसके आगे के लेवल के क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, धन्यवाद।